दर्शन में सूक्ष्म शरीर की अवधारणा। हिंदू दर्शन में विशेष रूप से वेदांत और योग परंपराओं में एक केंद्रीय स्थान रखती है। यह व्यक्ति के भौतिक शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर के बीच एक मध्यवर्ती पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। सूक्ष्म शरीर धारणा, विचार, भावना और प्राण, जीवन ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह आलेख सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति, घटक, कार्य और महत्व की खोज करेगा, जो शास्त्रीय ग्रंथों और दार्शनिक अंतर्दृष्टियों पर आधारित है। सूक्ष्म शरीर की परिभाषा और उत्पत्ति। सूक्ष्म शरीर, जिसका शाब्दिक अर्थ सूक्ष्म शरीर है, भौतिक शरीर का एक अमूर्त ऊर्जात्मक प्रतिरूप है। इसे कई पवित्र ग्रंथों में वर्णित किया गया है, जैसे कि उपनिषद, भगवद गीता और योग सूत्र। तैत्तिरीय उपनिषद में सूक्ष्म शरीर को मनोमय कोश, मस्तिष्क आवरण, प्राणमय कोश, जीवन ऊर्जा आवरण और विज्ञानमय कोश, बुद्धि आवरण से जोड़ा गया है। सांख्य और वेदांत दर्शन मानव अस्तित्व को 3 मुख्य शरीरों में वर्गीकृत करते हैं। स्थूल शरीर, स्थूल भौतिक शरीर। सूक्ष्म शरीर, जो भौतिक और कारण आयामों को जोड़ता है। कारण शरीर, जो कर्मों की छापों के संचय से जुड़ा है। सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म पदार्थ से निर्मित माना जाता है और भौतिक शरीर के विघटन के बाद भी एक महत्वपूर्ण परत के रूप में बना रहता है, जो आत्मा के अनुभवों, इच्छाओं और कर्मों की छापों को वहन करता है। सूक्ष्म शरीर के घटक। सूक्ष्म शरीर 19 तत्वों से मिलकर बना है, जिन्हें 3 मुख्य पहलुओं में वर्गीकृत किया गया है। पंच प्राण, 5 जीवन ऊर्जा। प्राण श्वसन और ऊर्जा के ग्रहण को नियंत्रित करता है। अपान उत्सर्जन और नीचे की ओर प्रवाहित ऊर्जा के लिए उत्तरदायी। समान शरीर के भीतर ऊर्जा के संतुलन और प्रसंस्करण का कार्य करता है। उदान वाणी, वृद्धि और ऊपर की ओर गति से संबंधित। व्यान पूरे शरीर में ऊर्जा का वितरण करता है। अंतःकरण आंतरिक उपकरण। अंतःकरण में 4 मुख्य तत्व होते हैं जो संज्ञान और भावनाओं को संचालित करते हैं। मन, मानस, इंद्रिय अनुभवों, विचारों और भावनाओं से संबंधित। बुद्धि, निर्णय लेने और विवेक के लिए जिम्मेदार। चित्त, छापों और अनुभवों का भंडार। अहंकार, व्यक्तित्व और पहचान का अनुभव। 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान प्राप्ति के अंग। ये सूक्ष्म इंद्रियां बाहरी संसार से प्राप्त होने वाले अनुभवों को ग्रहण करती हैं। श्रवण, श्रोत्रा, सुनने के लिए। कान, चक्षु, देखने के लिए। आंखें, घ्राण, सूंघने के लिए। नाक, जिह्वा, स्वाद लेने के लिए। जीभ, त्वक, स्पर्श अनुभव करने के लिए। त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां, कर्म करने के अंग। ये शरीर के क्रियात्मक और भौतिक संसार के साथ अंतः क्रिया को संचालित करती हैं। वाक, वाणी, पाणी, हाथ, पाद, पैर, पायु, मल त्याग के अंग। उपस्थ, प्रजनन के अंग। सूक्ष्म शरीर के कार्य। सूक्ष्म शरीर आत्मा, आत्मन को भौतिक शरीर और बाहरी वातावरण से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूक्ष्म शरीर की प्राथमिक भूमिकाएं। चेतना और अनुभव। सूक्ष्म शरीर वह माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा संसार को देखती और उसके साथ परस्पर क्रिया करती है। यह इंद्रिय डेटा को संसाधित करता है, विचार उत्पन्न करता है और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं निर्मित करता है। कर्म संचय। सूक्ष्म शरीर में संस्कार और वासना संग्रहित होती है, जो पिछले कर्मों से उत्पन्न होती है। ये छापें व्यक्ति के भविष्य के अनुभवों और पुनर्जन्म को निर्धारित करती हैं। पुनर्जन्म का वाहन। शारीरिक शरीर की मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ अगले जन्म की यात्रा करता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। अनुवाद: जैसे कोई पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। आध्यात्मिक विकास की सुविधा। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से व्यक्ति आत्मचिंतन, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं में संलग्न होता है, जो मोक्ष की ओर प्रगति को सक्षम बनाता है। स्थूल और कारण शरीर के साथ संबंध। सूक्ष्म शरीर स्थूल और कारण
शरीर के बीच पुल के रूप में कार्य करता है। स्थूल शरीर के साथ अंतःक्रिया प्राण को प्रसारित करके और इंद्रिय अनुभवों को मन से जोड़कर स्थूल शरीर को सक्रिय करता है। कारण शरीर के साथ अंतःक्रिया कारण शरीर में संग्रहित कर्म बीजों को सूक्ष्म और स्थूल स्तरों पर प्रकट करने का माध्यम बनता है। ध्यान और योग में सूक्ष्म शरीर। योगिक प्रथाओं में सूक्ष्म शरीर का अत्यधिक महत्व है। सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करने के माध्यम से साधक अपनी चेतना को उच्चतर स्तरों पर उठा सकते हैं। मुख्य प्रथाएं हैं। प्राणायाम पंच प्राण के प्रवाह को नियंत्रित करता है और इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना जैसी नाड़ियों में ऊर्जा संतुलन स्थापित करता है। ध्यान अंतःकरण विशेष रूप से चित्त को संलग्न करता है ताकि मानसिक शोर को पार किया जा सके और आत्मा से जुड़ा जा सके। चक्र सक्रियता सूक्ष्म शरीर चक्रों ऊर्जा केंद्रों का घर है। इन केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करके साधक कुंडलिनी जैसी सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करते हैं। सूक्ष्म शरीर और मोक्ष मुक्ति हिंदू दर्शन का अंतिम उद्देश्य जन्म और मृत्यु के चक्र संसार से आत्मा की मुक्ति है। मोक्ष तब प्राप्त होता है जब सूक्ष्म शरीर में संग्रहित छापें आत्म साक्षात्कार और वैराग्य के माध्यम से समाप्त हो जाती हैं। जैसा कि मुंडक उपनिषद में कहा गया है, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। अनुवाद जब हृदय की गांठें कट जाती हैं, सभी संदेह समाप्त हो जाते हैं और कर्म नष्ट हो जाते हैं। आत्मा परम को देखती है। इस अवस्था में सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि आत्मा ब्रह्म जो कि परम सत्य है में विलीन हो जाती है। सूक्ष्म शरीर को समझने के व्यावहारिक पहलू। आत्म जागरूकता सूक्ष्म शरीर को समझना व्यक्ति को विचारों, भावनाओं और कर्मों के आपसी संबंध को जानने में मदद करता है। चिकित्सा और कल्याण यह अवधारणा प्राणायाम, योग और ध्यान जैसी प्रथाओं के माध्यम से ऊर्जात्मक संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करती है। मृत्यु की तैयारी सूक्ष्म शरीर की समझ व्यक्ति को शारीरिक मृत्यु की अपरिहार्यता को स्वीकार करने और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। सूक्ष्म शरीर हिंदू दर्शन में मानव अस्तित्व की प्रकृति को समझने का एक आवश्यक ढांचा प्रदान करता है। यह जीवन के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक आयामों के बीच जटिल संबंध को समाहित करता है। सूक्ष्म शरीर को शुद्ध और नियंत्रित करके व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकता है और अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सूक्ष्म शरीर का अध्ययन केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है।